अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है उसमें हम प्रूव करेंगे √2 को और साथ ही √3 को कि ये दोनों जो हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। लेकिन उसको प्रूव करने से पहले बेटा आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आप लोगों के लिए इनकी डेफिनेशंस लिख दी हैं और मैं अब इनको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सबसे पहले जो है वो हम फैक्टर्स की डेफिनेशन को देखते हैं। फैक्टर्स आर द नंबर्स। फैक्टर्स जो हैं वो ऐसे नंबर्स हैं वी कैन मल्टीप्लाई, जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं टुगेदर टू गेट अनदर नंबर, कोई दूसरा नंबर हासिल करने के लिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। क्या मतलब है इस बात का? अभी देखें, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर 3 और 4 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मुझे एक और नंबर मिला है जो कि क्या है बड़ा 12। तो अब 3 जो है वो 12 का क्या कहलाएगा? फैक्टर। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि फैक्टर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें कोई और नंबर हासिल हो। ठीक है, और इसी तरह 4 जो है वो भी 12 का क्या कहलाएगा? फैक्टर। ज़रूरी नहीं है कि एक नंबर के जो हैं वो दो ही फैक्टर हों, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर 1 और 12 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर 12 आया। तो इसका मतलब 1 जो है वो भी 12 का फैक्टर है और 12 जो है वो भी 12 का फैक्टर है। सिमिलरली हम एक और भी इसमें जो है वो बात लिख सकते हैं और वो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 12। तो अब यहाँ पर देखें, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है, तो 2 जो है वो भी 12 का फैक्टर हुआ और 6 जो है वो भी 12 का फैक्टर है। तो उम्मीद है कि आपको फैक्टर की तो समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मल्टीपल की। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? अ मल्टीपल इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय एन इंटीजर। मल्टीपल जो है वो क्या होता है? एक रिजल्ट होता है। किस चीज़ का रिजल्ट होता है? मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय एन इंटीजर। जब हम किसी नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो उसका रिजल्ट आता है वो मल्टीपल होता है। क्या मतलब है इस बात का? फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल चेक करता हूँ 5 के। अगर मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आता है? 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 10। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 15। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 20। बेटा इसमें ये जो 5 है ये 5 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि ये 5 रिजल्ट है। रिजल्ट है किस चीज़ का? रिजल्ट है मल्टीप्लाइंग का। किसकी मल्टीप्लाइंग का? अ नंबर बाय एन इंटीजर। जब हमने एक नंबर को इंटीजर से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली 10 जो है वो भी 5 का मल्टीपल है, 15 जो है वो भी 5 का मल्टीपल है और 20 जो है वो भी 5 का मल्टीपल है। तो आई होप सो कि आपको फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने प्रूफ की जानिब। यहाँ पर हमने प्रूफ करना है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हम इसको जो है वो प्रूफ करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि आपने जो चीज़ प्रूफ करनी है उसके उल्ट बात को आप सपोज करोगे और फर्दर जब आप थ्योरम को प्रूफ करने की कोशिश करोगे तो वो हमारी सपोजिशन रॉन्ग साबित हो जाएगी। तो हम लास्ट में कहेंगे जी क्योंकि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है तो इसका मतलब जो हमारा थ्योरम है वो ट्रू है, उसकी स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो थ्योरम प्रूफ हो जाता है इस तरह। और यही मेथड जो है वो हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो हमने प्रूव ये करना है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। लेकिन हम सपोज करेंगे कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सपोज दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर हो हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लोगों में से जिनको रैशनल नंबर्स के बारे में नहीं पता वो ये वीडियो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो इससे प्रीवियस मेरी वीडियो जो है वो रैशनल नंबर्स पर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से रैशनल नंबर्स को स्टडी कर सकते हैं। सो बहरहाल यहाँ पर जो है वो √2 जो है वो हमने सपोज किया है कि वो रैशनल नंबर है, लिहाजा हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक और बात जो है वो हमने यहाँ पर भी सपोज करनी है, वेयर P and Q हैव नो
कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया कि इनका कोई भी जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है। फैक्टर का तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा, कॉमन फैक्टर की जहाँ तक बात है उसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास एक फ्रैक्शन है 15/20। 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब आप देखें कि 15 जो है वो भी 5 जो है वो भी 15 का फैक्टर है और यहाँ पर 5 जो है वो 20 का भी फैक्टर है। तो लिहाजा इन दोनों का एक फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है और वो है 5। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, पी और क्यू का जो है वो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपने इस इक्वेशन 1 की दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेनी है। ठीक हो गया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा पी ओवर क्यू का स्क्वायर और राइट साइड पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर। पी ओवर क्यू का स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। और जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो बेटा जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ होती हैं उनका जब आप स्क्वायर लेते हैं तो उससे कैंसिल हो जाता है, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 2। ठीक हो गया, अगर इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आप यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। इस रिजल्ट को बेटा मैं a का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि p स्क्वायर जो है वो इक्वल है आपके पास 2q स्क्वायर के। ठीक है, अब q जो है वो 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। याद रखिएगा कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास हमेशा इवन नंबर आता है। जैसे आप कोई भी नंबर सोच लें, फ़र्ज़ करें 3 सोच लें, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 क्या है, इवन है। अच्छा 9 सोच लें आप, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18 भी क्या है, इवन है। तो कोई भी नंबर आप सोचें उसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो इवन आता है। तो अब आप देखें कि पी स्क्वायर जो है वो इक्वल है 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर के। क्यू स्क्वायर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो इक्वल है पी स्क्वायर के। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर जो है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, पी स्क्वायर जो है वो एक इवन नंबर है, क्योंकि पी स्क्वायर आपको कैसे मिल रहा है, जब आप क्यू स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अच्छा, अगर पी स्क्वायर जो है वो एक इवन नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि पी जो है वो भी एक इवन नंबर होगा। पी इज आल्सो एन इवन नंबर। उसकी रीज़न ये है, आप देखें खुद से सोचें, अगर 36 जो है 36 क्या इवन है या नहीं है, 36 इवन नंबर है। तो ये किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर होता है ना। तो अगर 36 जो है वो इवन नंबर है तो वो नंबर जिसका ये स्क्वायर है वो भी इवन ही होगा, क्योंकि हमेशा इवन नंबर का स्क्वायर जो है वो इवन ही होता है। इसी तरह आप 64 की एग्जांपल ले लें, ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो क्योंकि 64 जो है वो इवन नंबर है, लिहाजा ये क्योंकि 8 का स्क्वायर है तो 8 भी जो है वो इवन नंबर ही होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ क्योंकि p जो है वो इवन नंबर है तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि p जो है वो 2m के इक्वल है, फ़र्ज़ कर लें। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर है तो इसलिए ये 2 का जो है वो मल्टीपल होगा। अगर p जो है वो 2m के इक्वल है, इस रिज़ल्ट को आप यूज़ करें a में। ठीक है, यूजिंग p इज़ इक्वल टू 2m इन a। तो ये p स्क्वायर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं रेज कर लेता हूँ। फोर एम स्क्वायर जो है वो इक्वल आपके पास आ जाएगा 2q स्क्वायर के। ठीक है, और अगर आप दोनों साइड्स पर इसको जो है वो 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। या फिर इस इक्वेशन को मैं यूं भी लिख सकता हूँ q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में अगर आप राइट हैंड साइड को उठाकर लेफ़्ट पर ले आएँ और लेफ़्ट को पूरी को उठाकर राइट पर ले आएँ तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर सेम वही सिचुएशन बन गई है जो इधर थी। q स्क्वायर जो है वो भी 2m स्क्वायर के ही इक्वल है, यानी जब हम m स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो q आता है, q स्क्वायर आता है।
तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर जो है वो एक इवन नंबर है। ठीक हो गया, क्यू स्क्वायर जो है वो एक इवन नंबर है। तो अगर क्यू स्क्वायर इवन नंबर है तो सिमिलरली क्यू जो है वो भी क्या होगा, क्यू भी इवन नंबर आपके पास होगा। तो अगर क्यू जो है वो इवन नंबर है तो जैसे मैंने p के केस में किया था, यहाँ पर भी हम q को लिख सकते हैं 2n। अब आप ऐसा करें कि p और q ये जो दोनों की ये जो वैल्यूज़ हैं ये वाली, ये 1 और 2, इसको जो है वो आप, सॉरी इसको मैं इक्वेशन 1 नहीं कह सकता, इसको आप 2 कह लें और इसको 3 कह लें, क्योंकि मैं 1 पहले भी यूज़ कर चुका हूँ। तो 2 और 3 को पुट कर दें 1 में, ठीक है, यूजिंग 2 and 3 in 1। जब आप 1 में यूज करते हैं तो वो आपके पास क्या है, p ओवर q। अब p किसके इक्वल है, 2m के, और q जो है वो किसके इक्वल है, 2n के, और ये इक्वल है √2 के। अब आप यहाँ पर देखें कि ये आपके पास वैल्यू है p की और ये है q की, और इसके साथ भी 2 है और इसके साथ भी 2 है, तो 2 तो p और q का दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। जबकि मैंने तो यहाँ पर सपोजिशन की थी कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। तो अब यहाँ पर देखें कि ये जो हमारी सपोजिशन थी, जैसा कि मैंने कहा था कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि जो हम सपोज करते हैं वो रॉन्ग साबित हो जाते हैं। यहाँ पर ये बात गलत साबित हो रही है कि इनका जो है वो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 2 जो है अब वो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एज 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p and q which is a contradiction that p and q have no common factor। ठीक हो गया, क्योंकि ये हमने जो सपोज किया था ना, ये उसकी अब यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो गई है, वो बात गलत साबित हो गई है। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों अभी आपने देखा कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर था, हमने उसको कैसे प्रूव कर दिया। और बेटा सिमिलरली इसी पैटर्न पर हम जो है वो √3 को भी प्रूव करेंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो सेम वही प्रोसीजर होगा, वहाँ पर मैंने प्रूव लेट किया था कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पर जो है वो मैं सपोज करूँगा कि √3 जो है वो सपोज √3 इज़ आ रैशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि उसके अपोजिट बात को हमने सपोज करना है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको p ओवर q की फॉर्म में फिर लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी वही बात ही आपने करनी है, क्या कि p और q जो है वो हैव नो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, वेयर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स। ठीक है जी, दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हम बात सपोज कर रहे हैं। अगेन आपने क्या करना है, इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो p ओवर q का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। जब यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे तो ये होगा p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर, और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को जब आप स्क्वायर करते हैं तो उससे कैंसिल हो जाता है, तो ये 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नंबर के नीचे 1 है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो p स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा 3q स्क्वायर के, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि p स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स q स्क्वायर के। मैंने आपको मल्टीपल्स में बात की थी कि जैसे 5 को मैंने कहा था कि 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है। अब इन सब केसेस में मैंने आपसे कहा था 15 जो है वो भी 5 का मल्टीपल है, 10 जो है वो भी 5 का मल्टीपल है, और 5 जो है वो भी 5 का मल्टीपल है। अब जब हम 3 को q स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास p स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूँ कि p स्क्वायर जो है वो मल्टीपल है आपके पास 3 का, ठीक है।
क्योंकि पी स्क्वायर आपको कैसे मिल रहा है, जब आप 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो क्यू स्क्वायर के साथ, तो पी स्क्वायर जो है वो मल्टीपल है 3 का। तो अगर पी स्क्वायर जो है वो 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब पी जो है वो भी मल्टीपल होना चाहिए 3 का। कैसे, इसको भी जो है वो आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। तो अब आप देखें जैसे 81 है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 27। तो 81 जो है ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 81 का जो स्क्वायर रूट होगा यानी कि 9, वो भी तो 3 का मल्टीपल है। तो यही बात जो है वो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर पी स्क्वायर जो है वो मल्टीपल होगा 3 का, तो पी जो है वो भी मल्टीपल होगा 3 का। तो देयरफॉर अगर p जो है वो 3 का मल्टीपल है तो हम कह सकते हैं कि p जो है वो किसके इक्वल है, 3m के। इसको मैं रिजल्ट 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। फिर अब आप इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दें इसमें, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर के, इसको हम b का नाम दे देते हैं, ठीक है। पुट p इज इक्वल टू 3m इन रिजल्ट b। तो जब आप p की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो p का स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। मैं इसको रेज कर देता हूँ। 3m का जो स्क्वायर आप लेंगे वो आएगा 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अगर आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। और इसी बात को मैं यूं भी लिख सकता हूँ q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। अब अगेन वही प्रीवियस लॉजिक के q स्क्वायर जो है वो 3 डॉट m स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब q स्क्वायर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर q स्क्वायर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका मतलब q जो है वो भी मल्टीपल होगा 3 का, ठीक है। तो अगर q जो है वो 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब q को हम लिख सकते हैं कैसे, q इज इक्वल टू 3n, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि इस रिजल्ट 1 को और इस रिजल्ट 2 को यूज कर लें a में, ठीक है। यूजिंग 1 एंड 2 इन a, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, p ओवर q इज इक्वल टू √3। अब p जो है वो आपका क्या है 3m और q जो है वो आपका क्या है 3n और ये इक्वल है √3 के। अब अगेन यहाँ पर देखें कि ये ऊपर वाली वैल्यू p की थी, ये नीचे वाली वैल्यू q की है। तो p का और q का दोनों का एक जो है वो कॉमन फैक्टर है और वो क्या है 3, जो कि कंट्राडिक्शन है हमारी सपोजिशन की। तो अगेन आप लिखेंगे कि p and q have common factor 3, which is a contradiction to our supposition, ठीक है, contradiction to our supposition। hence आप लिखेंगे जी hence √3 is an irrational number। और अब आपकी बुक में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो नोट दिया हुआ है पेज नंबर 5 पर, पेज नंबर 5 के लास्ट में, ठीक है। तो इससे ये बात जो है वो हमें समझ में आती है कि अगर √n हो, ठीक है, और n जो है वो कोई भी प्राइम नंबर हो, n इज एनी प्राइम नंबर, तो हमेशा आपके पास √n जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो इटसेल्फ, ठीक है। यानी ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और एक वो खुद। अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं, अब देखें जैसे 2 है, अब 1 भी इसका फैक्टर है और 2 भी इसका फैक्टर है, इन दोनों के अलावा इसका कोई फैक्टर भी नहीं है। इसी तरह 3 है, 3 का भी फैक्टर 1 है और 3 है, इन दोनों के अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है। अब 4 जो है, 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और
4 खुद भी है, तो इसलिए ये जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स वो होंगे जिनके 2 फैक्टर्स होंगे, 1 और वो खुद। और प्राइम नंबर्स के सेट को हम p से रिप्रेजेंट करते होते हैं और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पर जो है वो समझने वाली बात क्या है कि अगर अंडर रूट के नीचे जो है वो आपके पास कोई प्राइम नंबर हो, जैसा कि अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 7 हो, तो ये सब के सब जो हैं वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं? इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और इन सब को हम इस मेथड से, जो कि हमने अंडर रूट 2 को और अंडर रूट 3 को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया है, इन सब नंबर्स को हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो आज की वीडियो की समझ आ गई होगी, और अगर आपको इसमें कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी यही है कि जी अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सलामत रखे और आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करे। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।